हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सीटेट 2019 जुलाई के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। गाइस, इसमें हम हिंदी के पार्ट के सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से वॉच करिएगा। शुरू करते हैं। पहला जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक जो है, आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी आपको 91 से 99 तक प्रश्न के उत्तर इसी गद्यांश को पढ़कर देना है। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं ठीक से। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए ही अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में भी अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूपों में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो गाइस, देखते हैं प्रश्न क्या क्या है इसमें से। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो आनंदमय जीवन जीते रहे हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे हैं। तो आपको इसी गद्यांश से उत्तर देना है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। भौतिक शरीर की नश्वरता को किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को इस गद्यांश में जो है कठोर सत्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऑप्शन नंबर 1 है, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छे कर्मों से नाम को अमर कर लेना। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। नेक्स्ट है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। निस्वार्थ भाव से जो है परोपकार करें, ये गद्यांश से आंसर है आपका। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। लास्ट लाइन में सीधे सीधे लिखा हुआ था अच्छे कर्मों और गुणों की ज्योति को फैलाने के लिए। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त
अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया, वह भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो इसमें कौन से भाग में अशुद्धि है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, खा भाग में, सज्जन मनुष्यों के ऑप्शन नंबर 3 सही है, खा भाग में जो है अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सत्यवादी। इसमें सत्यवादी शब्द इस गद्यांश में कहीं भी नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। सद्गुण भी आया है, सद्गति भी आया है, सत्कर्म भी आया है, लेकिन सत्यवादी शब्द कहीं भी नहीं आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्वार्थी। निस्वार्थ का जो है विपरीतार्थी शब्द स्वार्थी है। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो आध्यात्मिकता शब्द में क्या कौन कौन से उपसर्ग और कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अधि, इक और ता। अधि, इक और अधि उपसर्ग है, इक और ता प्रत्यय हैं। अधि, इक, ता उपसर्ग प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अधि, इक, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए, 100 से 105 प्रश्न तक। तो पहले काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के बसिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो प्रश्न देखते हैं, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। चरण, पग, पद या फिर नव। तो हम सभी जानते हैं चरण भी होता है, पग भी होता है, पद भी होता है, परंतु नव नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नव। पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय हैं। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अपनी अपनी। अपनी अपनी ये जो है भिन्न शब्द है समास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। पंक्ति में तूफान का भाव है लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ या फिर आक्रमण। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कठिनाइयाँ। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कठिनाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान से कश्मीर भारत में है क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, दूरस्थ राज्य। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, शुभ कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 से 120 तक दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न
बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बातचीत करना। बातचीत करना बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पावलोव का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 बाल साहित्य। पत्रिका भी नहीं है, समाचार पत्र भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाल साहित्य होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भाषा परिवेश। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाषा परिवेश। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो आप पोर्टफोलियो को देंगे, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्व देंगे। किसे? पोर्टफोलियो को। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड, अर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाषा की विभिन्न रंगतें। ऑप्शन नंबर 4, भाषा की विभिन्न रंगतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश? संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाषा का समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाषा का समृद्ध परिवेश।
तो गाइज ये रहे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।